जैसे कि हम सबको पता है कि हल्दी हमारे खानों का बहुत एक अहम जुज़ है जिसको हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वैसे तो हम हल्दी का इस्तेमाल अपने जायके के लिए और कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हल्दी हमारे जिस्म में सर से लेकर पाँव तक कितनी बीमारियों का इलाज है। हल्दी को कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए और इसके इस्तेमाल में कौन सी एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं, ये सब हम आपको बता रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर जी10 मरकज़ में एज आ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। जैसे कि हमने बात की कि हल्दी वैसे तो खानों में जायके के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन उसको दर्जनों फ़ायदे हैं। तो अगर हम दर्जनों फ़ायदों की बात करें तो उसमें सबसे पहले अगर हम इसका फ़ायदा देखें तो वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपके जिस्म में जितनी सोजिश हो रही है, सोजिश की वजह से जितनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको शुगर की बीमारी हो रही है, आपको दिल की बीमारियों का शिकार है, आपकी शरियानों में खून जमा हुआ है, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोगों में पाई जाती हैं और इसकी वजह से आपके जिस्म में सोजिश होना शुरू हो जाती है। अगर आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सी बीमारियों से निजात मिल सकती है या उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी बीमारियों की प्रोग्रेशन कम हो सकती है। फिर अगर हम बात करें वो लोग जिनको डाइजेशन का मसला होता है, जिनको मैदे का मसला होता है, जिनको IBS का मसला होता है, गैस का मसला हो जाता है और उनको हाजमा नहीं हो रहा था, उनके लिए हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर वो रोज़ाना अपने खाने में, अपने कहवे में, अपने दूध में हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो वे इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने बीमारियों की बात की, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है, जिन लोगों को शुगर का मसला होता है, जिन लोगों को जिगर के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, उनके लिए हल्दी एक मैजिकल चीज़ है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। हर वीडियो में मैं हमेशा कुछ ऐसे हर्ब्स की बात करती हूँ जिसमें एंटीऑक्सीडेंट का वर्ड इस्तेमाल कर रही होती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली वो कंपाउंड्स हैं जो आपके जिस्म से फ्री रेडिकल्स को निकालते हैं। वो गैर ज़रूरी मादे जो आपके जिस्म को ज़रूरत नहीं होते वो आपके जिस्म में बन रहे होते हैं और उनको निकालने में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत मददगार साबित होता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों को जिगर के मसाइल हैं, जिसमें फैटी लिवर हो सकता है, जिनमें जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस के मसाइल हो सकते हैं, तो वो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ ही साथ जिन लोगों को आर्थराइटिस का मसला हो रहा होता है, उनके घुटनों में, उनके जोड़ों में, उनके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में हल्दी का इस्तेमाल करें या जैसे अगर उनको लग रहा है आर्थराइटिस की वजह से उनके घुटनों में, उनके उंगलियों की जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया, स्पेशली जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला हो रहा होता है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में हल्दी का इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक उनकी सूजन भी कम होगी और काफ़ी हद तक दर्द में भी कमी महसूस करेंगे वो। जैसे कि हमें हमेशा से पता है, हम बहुत अपने बचपन से अपने बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि जब आपको कहीं चोट लगती है या आपको कोई भी दर्द हो रही है तो आपको दूध में हल्दी दी जाती है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एक तो आपके जिस्म में जहाँ पे भी दर्द हो रही है उस दर्द को कम करता है और साथ ही साथ आपके सूजन को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। फिर जैसे हम बात कर रहे थे कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है या जिन लोगों को हार्ट का मसला होता है, उनके लिए किस तरह से हल्दी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारे खून की शरियानी होती हैं, उनकी लाइनिंग को साफ़ करने में, उनकी क्लिनजिंग करने में, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, सफाई की, कि हल्दी हमारे जिस्म में सफाई का काम देता है, हमारे जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकालता है। तो हमारे ब्लड वेसल्स जो खून की शरियानी होती हैं उनकी सफाई में हल्दी बहुत मददगार साबित होता है। तो उस तरह से आपको जितने भी दिल के मसाइल है उसमें भी कमी हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल का जिन लोगों को मसला है उनको कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है और साथ ही साथ जिन लोगों को ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर कम करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। फिर कुछ ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, दिन ब दिन एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हल्दी उसमें भी हमारा एक रोल प्ले करता है। जो हमारे कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनको हम कहते हैं डोपामीन या सेरोटोनिन, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाते हैं या इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। तो अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके जिस्म में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे और आप डिप्रेशन से भी बासानी निकल आएंगे। फिर एक और बहुत बड़ा मसला हमारे माशरे
में है वो है मोटापे का मसला, ओबेसिटी, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा बहुत बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर हो गया है, डायबिटीज़ हो गया है, यूरिक एसिड के मसले हो सकते हैं, आपको हार्ट के मसले हो सकते हैं, स्ट्रोक का मसला हो सकता है, आपको जोड़ों का मसला हो सकता है, जो आपकी ओबेसिटी या आपके मोटापे से बहुत ज़्यादा लिंक कर रहा होता है। अब हल्दी उसमें किस तरह से मददगार साबित होता है? हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपके जिस्म में सोजिश को कम कर रहा होता है, आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकाल रहा होता है और साथ ही साथ आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर रहा होता है, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ठीक कर रहा होता है, जो आपका खाने का निज़ाम है उसको बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार हो रहा होता है। स्पेशली जिन लोगों को मोटापे का शिकार होते हैं उनको हाजमे का बहुत ज़्यादा मसला होता है, उनका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो ठीक नहीं होता, तो हल्दी आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है, ताकि जो खाना आपके जिस्म में लगना है वो लग जाए, जो वेस्ट है वो आपके जिस्म से खारिज हो जाए। तो अगर आप अपने खानों में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो आप काफ़ी हद तक मोटापे से भी निजात पा सकते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ हल्दी के इस्तेमाल के फ़ायदे बता दिए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको इस्तेमाल किस टाइम पे करना है, कितना इस्तेमाल करना है और किस तरह से इसकी एहतियाती तदबीर की जा सकती हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि किस वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप कोशिश करें कि आप अगर रात को सोने से पहले दूध का इस्तेमाल करते हैं तो दूध में हल्दी का इस्तेमाल करें। अगर दिन में आप किसी टाइम पे कहवे का इस्तेमाल करते हैं तो 1/4 चम्मच अगर आप हल्दी का इस्तेमाल अपने कहवे में करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि कहवा बनाते वक्त इसका इस्तेमाल ना करें, कहवा बन जाए फिर उसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल आप करें। जैसे अगर आप दूध उबाल रहे हैं या दूध को थोड़ा सा नीम गर्म करें तो कोशिश करें कि नीम गर्म करते वक्त ना हल्दी का इस्तेमाल करें। जब आप उसको अपने कप में, अपने प्याले में, अपने ग्लास में डाल लें उस वक्त आप 1/4 हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान हम हल्दी को इस्तेमाल करते वक्त ये करते हैं, जिसकी वजह से हम उसके फ़ायदे से मुफीद नहीं भी हो सकते, वो ये है कि हम हल्दी को पकाना शुरू कर देते हैं। चाहे वो सालन हो, आपका कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आप हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कहवा हो या दूध हो, हम हल्दी को पकाते हैं। जब हम हल्दी को पकाते हैं तो आप समझ लें कि 40 से 50% उसकी जो अफादियत है वो कम होना शुरू हो जाती है। हल्दी में करक्यूमिन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको जब हीट मिलती है तो वो स्टेबल नहीं रहता। तो कोशिश करें कि अगर आप अपनी किसी चीज़ में हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हीट से बचाएं, उसको पकने ना दें और उसको आप इस तरह से इस्तेमाल करें जैसे कहवा बन गया, फिर आपने इस्तेमाल किया पानी में। अगर आप सुबह उठ के निहार मुँह नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं या ज़ीरा वाटर लेते हैं या दालचीनी का पानी लेते हैं, उसमें 1/4 हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कुछ लोग जैसे नीम गर्म दूध सोने से पहले पीते हैं, तो आप जब आप नीम गर्म कर लें तो आप अपने दूध में हल्दी का इस्तेमाल करें।